पीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इतिहास वाला अध्ययन लगभग कर लिया है और इसका प्रश्न पत्र भी तैयार हो रहा है। जल्द ही आप लोगों को अभ्यास के लिए मिल जाएगा और फॉर्म का भी रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो रहा है। जल्दी जल्दी फॉर्म डाल लीजिए और तैयारी शुरू कर लीजिए। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम का, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम। इसकी सामान्य जानकारी और कुछ विशेष पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन आज मैं कुछ और विशेष पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जिनसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, परीक्षा में बनते ही बनते हैं। जितना अध्ययन करेंगे उतने आपको इससे प्रश्न मिलेंगे। तो मैंने भी इनका अध्ययन किया तो देखा कि पीजीटी के आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न अभी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिनसे कि प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में। लेकिन उन पॉइंट्स को मैं वीडियो के अंत में लिखवाऊंगी, तो उससे पहले आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और आज का जो हम लोगों का अध्ययन का विषय है उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग किरातार्जुनीयम में अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सर्ग का प्रथम सर्ग लगा हुआ है। प्रथम सर्ग के अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था श्लोक की व्याख्या। श्लोक व्याख्या हम लोगों की चल रही है, जिसमें हमने प्रथम श्लोक कर लिया है पिछली कक्षा में। और ये प्रथम श्लोक क्या है हमारा, इसका मंगलाचरण है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण क्या है? प्रथम श्लोक इसका जो है वो क्या है, इसका मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अर्थात हमको इसके अध्ययन से ही पता चल जाएगा कि हमारे किरातार्जुनीयम ग्रंथ का विषय क्या है। जैसा कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि यहाँ पर क्या है, जो भारवी थे वो क्या थे? राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। तो जब राजनीति शब्द हम लोग देखते हैं तो जब हम श्लोक का अध्ययन करते हैं, इसका जब अर्थ करते हैं तो हमें उस राजनीति के इसमें दर्शन हो जाते हैं। तो राजनीति का विषय क्या रहता है? राजाओं का, राज्य से संबंधित। तो यहाँ पर भी क्या है? कुरुणाम अधिपस्य, जो कौरवों के राजा है दुर्योधन, और युधिष्ठिर जो कि पांडवों के थे। ठीक है, युधिष्ठिर क्या थे? पहले राजा थे, कहाँ के? हस्तिनापुर के। छल कपट से कौरव के राजा दुर्योधन ने क्या किया है? राज्य को हड़प लिया है और वो लोग कहाँ चले गए हैं? वन में चले गए हैं। तो जब राज्य छीन लिया गया है तो जो युधिष्ठिर है वो क्या अब जानना चाहते हैं कि कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, वन में रहते रहते युधिष्ठिर अब जानना चाहते हैं कि कौरव जो दुर्योधन है, हाँ, उसका राज्य शासन कैसा चल रहा है, जिससे कि उनको एक आशा मिले कि हाँ वापस उनको राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया है? वनेचर को, एक वनेचर को उन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया था। किस लिए? ये जानने के लिए कि वो जाकर के पता करे कि दुर्योधन कैसा शासन चला रहा है, कैसा शासन कर रहा है। तो वनेचर को ही क्या इसका नाम हम दूसरा जानते हैं? गुप्तचर। गुप्तचर क्या होगा? जो गुप्त बातों को जान करके ले आएगा। वो गया है वहां पर, उसको भेजा है और वो क्या किया है? वहां से सारी जानकारी लेकर के युधिष्ठिर के पास, राजा के पास, हाँ, द्वैत वन में वापस आ गया है। तो इसका हम लोगों ने अर्थ पिछली कक्षा में अच्छे से कर लिया था। मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट रह गया होगा। आप वीडियो देखेंगे तो एकदम स्पष्टतः करवाया है मैंने। आज हम लोग दूसरा श्लोक करेंगे, साथ में हम लोग इसका एक उच्चारण लेते हुए तब फिर दूसरे श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने इसमें, हाँ, इसमें कौन सा छंद है? वर्षस्थ छंद है। और वर्षस्थ छंद भी क्या है? 1 से 44 श्लोकों तक की संख्या में है। उसके बाद 45वें श्लोक की संख्या का छंद है पुष्पिताग्रा और 46 लास्ट में है मालिनी। आपको तो तैयार हो गया अच्छे से। बस यही एक रखना है कि जो बता रहे हैं वो पॉइंट से याद रखेंगे और रिवीजन साथ में लेते रहेंगे तो
याद होगा। और आप मेरा वीडियो भी देखेंगे तो मैं सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ा रही हूँ, मैं ज्यादा, मेरे को हिस्ट्री उसमें ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, फिर पॉइंट खो जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट वाइज ही बता रही हूँ, जिससे कि वो पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग इसको वंशस्थ छंद में इसको एक बार उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे ये होगा कि कुछ संस्कृत के शब्द भी क्या होंगे, आपको कंठस्थ हो जाएंगे, जो कि बहुत आवश्यक है संस्कृत के स्टूडेंट के लिए। और संस्कृत के यदि आप छात्र हैं या छात्रा है तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको संस्कृत के शब्द पता हो, जो भी आप विषय, जो भी आप ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग इसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वंशस्थ छंद है, समवृत्त छंद है, 4 चरण है, इसमें चारों चरण में 12-12 मात्राएं हैं। तो इसका उच्चारण था श्रियः कुरु, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो वो वर्णलिंगी जो वनेचर है वो विदितः सब कुछ जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास क्या आया है, वापस लौट आया है। ये हमारा था इसका। यहाँ पे मैंने इसका शब्दार्थ भी आप लोगों ने रिव्यू में कर दिया है, हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, रिवीजन का आपका अच्छे से हो जाएगा। आज हम लोग दूसरा श्लोक करेंगे। इसका स्वर थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा रहा है। पालनीं प्रजा, चलिए इसी स्वर में ले लेते हैं जो स्वर आ रहा है अभी। पिता प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। अब जब वहां से युधिष्ठिर के पास लौट के आया है, राजा के पास जब लौट के आया वनेचर, तो हम यदि किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हाँ प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। तो जब राजा से आया है, वो काफी दिनों के बाद वहां से लौटा है, उसने वहां से सारी जानकारी प्राप्त की है, उसके बाद वापस लौट करके जब पुनः किससे मिल रहा है, राजा युधिष्ठिर से मिल रहा है वनेचर, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया कर रहा है, कृत, जो क्या है, कर चुका है, जिसने कर लिया है क्या, प्रणाम, है ना, जिसने क्या कर लिया है, प्रणाम कर लिया है, नमस्कार कर लिया है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, प्रणाम की क्रिया हो गई है, प्रणाम का कार्य हो गया है, जिसके द्वारा अभिवादन हो गया है। ऐसे, ठीक है, ऐसे वनेचर के द्वारा क्या हो रहा है, निवेदयिष्यतः, वो क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है, निवेदन कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। सबसे पहले आके वनेचर ने क्या किया, प्रणाम किया, उसके बाद क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, किससे कर रहा है, महीभुजे, ठीक है, महीभुज किसका, किसके लिए प्रयोग हुआ, युधिष्ठिर, राजा के लिए, ठीक है, महीभुजे राजा के लिए प्रयोग हुआ। तो यहाँ राजा कौन है, महीभुज, युधिष्ठिर, ठीक है, यहाँ दुर्योधन की बात नहीं हो रही है, यहाँ महीभुज राजा कौन है, युधिष्ठिर। तो महीभुजे प्रणाम करके, प्रणाम करने के बाद वो क्या कर रहा है, वनेचर निवेदयिष्यतः क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, किसको कर रहा है वर्णन, युधिष्ठिर को वर्णन कर रहा है। फिर महीम जिताम सपत्नेन, सपत्नेन शत्रुणाम, शत्रु के द्वारा, महीम जो पृथ्वी का भाग्य है, भाग है, ठीक है, मही पृथ्वी, पृथ्वी का एक भाग, या मही पृथ्वी लिया है यहाँ पे, तो पृथ्वी का एक भाग ही इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ मही पृथ्वी का मतलब है राज्य से, जो दुर्योधन का राज्य है उसको मही बोल रहे हैं, ठीक है। महीम क्या है यहाँ पे, जिस पृथ्वी पर अभी कौन राज्य कर रहा है, दुर्योधन राज्य कर रहा है। तो शत्रु के द्वारा अर्थात दुर्योधन के द्वारा जो पृथ्वी क्या कर ली गई है, जीत ली गई है, ठीक है।
पृथ्वी को शत्रुओं के द्वारा जीत लिया गया है, ऐसे राज्य का वर्णन करते हुए। है समझ में? प्रणाम करने के बाद या जिसने प्रणाम कर लिया है उस वनेचर के द्वारा क्या हो रहा है, निवेदयिष्यता, निवेदन किया जा रहा है, वो उसको निवेदन कर रहे हैं, अर्थात वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, वनेचर बता रहा है, क्या बता रहा है, महीम जिताम सपत्नेना या सपत्नेना महीम जिताम, शत्रुओं के द्वारा जिस पृथ्वी को क्या कर लिया गया है, जीत लिया गया है, ऐसी पृथ्वी का क्या कर रहा है, महीभुजे राजा के सामने क्या कर रहा है, निवेदयिष्यता, वर्णन कर रहा है। तो यहाँ इसका अन्वयार्थ देखेंगे तो यहाँ अन्वय क्या लगा हुआ है, कृत प्रमाण से, प्रणाम कर चुकने के बाद, सपत्नीन, शत्रुओं के द्वारा, जीताम, जीत ली गई, महीम, पृथ्वी को क्या कर रहा है, महीभुजे, राजा के सामने या राजा के लिए, निवेदयिष्यतः, वर्णन करते हुए, अभी वर्णन करते हुए, अभी वर्णन कर रहा है, अभी वर्णन किया नहीं है। अभी उसके बाद एक आ रही है इसमें पंक्ति, फिर क्या कह रहा है, न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियम तस्य, तस्य कस्य, वनेचरस्य, वो उस वनेचर का, मनः, जो मन है वो क्या है, न विव्यथे, नहीं व्यथित हो रहा है, नहीं भयभीत हो रहा है। जब वो वर्णन करने के लिए तैयार है, जब वर्णन करने, निवेदन करना चाह रहा है, जब निवेदन करने जा रहा है, उस स्थिति में वो जो वनेचर है उसका जो मन है वो क्या हो रहा है, न विव्यथे, व्यथित नहीं हो रहा है, भयभीत नहीं हो रहा है, डर उसको नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं कि क्यों डर नहीं लग रहा है, तो कह रहे हैं, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, हितैषिणः, जो हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, न ही प्रियम वक्तुम इच्छन्ति, प्रियम के साथ ये मृषा आएगा, ठीक है, ये है विशेषण, हाँ प्रियम का विशेषण है, प्रियम मृषा न ही प्रवक्तुम इच्छन्ति, ही क्योंकि, न प्रियम मृषा प्रवक्तुम इच्छन्ति, नहीं प्रिय, मृषा कहते हैं झूठ को, असत्य को, मिथ्या को, ठीक है, मिथ्या, हाँ, वो बोले की इच्छा भी नहीं करते हैं, बोलते तो है ही नहीं, वो इच्छा तक नहीं करते कि हम क्या करें, झूठ बोले। ये एक तरह से यहाँ पे क्या आ जा रहा है, वनेचर की विशेषता आ जा रही है कि वनेचर को यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि वो बहुत सत्यवादी था, गुप्तचर, है ना। यहाँ पे इसमें एक तरह से गुप्तचर की बात आ रही है कि गुप्तचर कैसे होते हैं या गुप्तचरों का क्या स्वभाव होता है ना। और यहाँ पे वो भी आता है कि गुप्तचरों के कुछ लक्षण बताए हैं कि गुप्तचरों में क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो उन एक गुणों में से गुण क्या है, सत्यवादिता भी गुण है, जो कि यहाँ वनेचर के अंदर दिखाई देता है। जो वनेचर का यहाँ चरित्र चित्रण किया गया है उसमें जो गुप्तचर का एक गुण है सत्यवादिता, वो भी यहाँ पर उसके अंदर दिखाई देता है। वनेचर के गुण यहाँ लिख लीजिए, 4 गुण होते हैं वनेचर और उसके गुप्तचर के 4 गुणों का वर्णन किया गया है नीति में, नीति ग्रंथों में, नीति वाक्यामृत में गुप्तचर के 4 गुण बताए हैं। पहला बोला है कि चतुरता होनी चाहिए, उसमें गुप्तचर कैसा होता है, चतुर होता है। दूसरा बोला है पूर्ति, आलस्य नहीं होता, हमेशा हाँ स्फूर्ति रहता है, मतलब हमेशा उसमें हाँ एक्टिव रहता है। स्फूर्ति एक्टिव उसका अंग्रेजी वाला ले सकते हैं, हमेशा हाँ तैयार रहता है, कोई भी कार्य करने के लिए आलस नहीं करता है। तीसरे गुण में आया इसका सत्यवादिता, तो यही जो गुप्तचर का सत्यवादिता का गुण है, यहाँ पर उसी गुण का वर्णन कर रहे हैं वनेचर के। चौथा है तर्क करने की क्षमता, तर्कशील। तो ये 4 गुण गुप्तचर के आए हैं नीति वाक्यामृत में, नीति ग्रंथ में, कि गुप्तचर के अंतर्गत अंदर क्या होते हैं, ये 4 गुण होते हैं। तो यहाँ जो दूसरा श्लोक है किरातार्जुनीयम का, वो एक तरह से जो वनेचर गुप्तचर है उसके इसी सत्यवादिता के गुण का वर्णन कर रहा है।
क्यों, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है ना, विव्यथितस्य मनो, उसका मन व्यथित नहीं हो रहा है। क्योंकि सच बोलने में क्या होता है, डर नहीं लगता है, झूठ बोलने में क्या होता है, डर लगता है। तो ये सत्यवादिता का जो गुण है उसके अंदर वो उसको एक ये भी विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, राजा का हितैषी है। हाँ, वो राजा का हितैषी है, राजा का शुभ चिंतक है, इसीलिए उसका मन क्या हो रहा है, सच बोलने में बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। अब जो वो वर्णन करेगा राजा के सामने, वो एकदम वहां जैसा उसने देखा है राज्य शासन की व्यवस्था दुर्योधन की, वैसा ही सत्य का यहाँ पर उसके सामने वर्णन करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि उसको वहां कुछ और देख के आया है और यहाँ कुछ और बताएगा, नहीं, ये गुप्तचर के फिर लक्षणों में नहीं आएगा, गुप्तचर के गुणों में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर एक तरह से गुप्तचर की सत्यवादिता का वर्णन कर रहे हैं इसमें भारवी। तो क्या कह रहे हैं कि जो गुप्तचर क्या किया है, जब वहां युधिष्ठिर से आकर के मिला है तो उसने सबसे पहले क्या किया है, पिता प्रणामस्य, सबसे पहले उसने क्या किया है, प्रणाम किया है, अभिवादन किया है राजा युधिष्ठिर का। यहाँ पर महीभुजे शब्द जो है ये राजा के लिए, राजा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हाँ, लेकिन ये राजा कौन है, राजा युधिष्ठिर है। ठीक है, इसका अन्वयार्थ देख लेते हैं। पिता प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः। पिता प्रणामस्य, जिसके द्वारा प्रणाम कर लिया गया है, ऐसे फर्नीचर के द्वारा, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, जीताम जीत ली गई, महीम पृथ्वी का क्या हो रहा है, महीभुजे राजा को निवेदयिष्यति, वर्णन कर रहा है। उस पृथ्वी को, उस राज्य के बारे में वो क्या कर रहा है, निवेदन करते हुए। भी यहाँ नहीं खत्म हुआ, निवेदयिष्यत आगे यहाँ खत्म होगा, तस्य मनः न विव्यथे, वर्णन करते हुए उसका जो मन है वो नहीं विचलित हो रहा है, नहीं भयभीत हो रहा है। उस राज्य का जिस कार्य के लिए भेजा गया था, उसको युधिष्ठिर ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया था कि जा करके वो क्या करे, वहां पता करके आए कि शासन व्यवस्था दुर्योधन की कैसी है। तो जब वो सारी जानकारी लेकर के आया है, तो जब वो उसके सामने वर्णन कर रहा है, तो उस वर्णन करने में उसका मन जो है, वनेचर का मन, वो बिल्कुल भी व्यथित, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहा है। तो क्यों भयभीत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आ गई है एक लाइन, ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये सुक्ति के रूप में प्रयुक्त की जाती है यहाँ से। हाँ, न ही प्रियम वाली, ये प्रसिद्ध सुक्ति है किरातार्जुनीयम की। तो न, क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, मृषा प्रियम, झूठ प्रिय, यानी कि प्रिय झूठ, प्रवक्तुम, बोलने की, न इच्छन्ति, इच्छा नहीं रखते हैं, वो इच्छा भी नहीं रखते, झूठ तो बोलते ही नहीं है। हितैषी जो व्यक्ति होते हैं वो इसकी इच्छा तक भी नहीं करते हैं कि हम झूठ बोले। तो वही यहाँ पर क्या कर रहा है, अब उसके सामने सारा जितना वहां से वो जानकारी लेकर के आया है वो सारा वर्णन कर रहा है, किसके सामने, राजा के सामने, राजा युधिष्ठिर के सामने। आ गया, सरल है, बैठ जाएगा दिमाग में, परीक्षा तक याद रहेगा। हाँ, एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने हिंदी अनुवाद दे दिया है। प्रणाम कर चुकने पर शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में राजा से कहते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले असत्य प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपको भूलेगा नहीं, यहाँ पे मैंने वीडियो में दे दिया है इसका अर्थ और शब्दार्थ दे दिया है। अब आ जाते हैं इसके व्याकरण पर। क्लास में हम लोग आज करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको लास्ट में ही मैं बताऊंगी। तो ये था इसका शब्दार्थ और व्याख्या, हिंदी व्याख्या। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो इम्पोर्टेंट है हिंदी अर्थ के लिए, जिनसे प्रश्न बनेगा, तो वो है महीभुज। महीभुजे किसके लिए प्रयोग किया, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो किसके लिए प्रयोग किया है, युधिष्ठिर के लिए। तो प्रणामस्य किसके द्वारा क्रिया की गई, वनीचर के द्वारा। ठीक है, फिर मृषा प्रियम न प्रवक्तुम इच्छन्ति किसके लिए है, हितैषी लोगों के लिए, हितैषिणा। हाँ,
और फिर ये तो पंक्ति बनेगी ही सुक्ति वाली की, सुक्ति कहाँ से है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मिषा हितैषिणः किराता जूनियम से। तो इसमें ये 3-4 प्रश्न बनेंगे। हाँ, एक ये भी शब्द है इसमें, सपत्नेन, हाँ शत्रुनाम, सपत्नेन यहाँ शब्द शत्रु के लिए प्रयोग किया है। महिम का अर्थ यहाँ पे पृथ्वी के साथ राज्य भी है, ये भी याद रख लीजिएगा, पर राज्य है ना, क्योंकि ये दुर्योधन के राज्य का वर्णन कर रहा है ना। पृथ्वी, हालांकि जो पहले राजा होते थे वो लोग पूरे पृथ्वी के ही राजा बोले जाते थे, क्योंकि उन लोग इतने शक्तिशाली होते थे, उन लोग का कार्य ये होता था कि सबको अपने अंडर में कर ले। हाँ, राजा का हाँ, राज्य विस्तार करते रहते थे, इसीलिए महिम शब्द प्रयोग किया है, राज्य ने बोल करके पृथ्वी का राजा बोला है। तो जो महिम है ये दुर्योधन के राज्य के लिए शब्द प्रयोग किया है। और ये सूक्ति है, यहाँ पर सूक्ति कहाँ से है, ये तो सूक्ति आपकी किरातार्जुनीयम से है। फिर आ जाते हैं इसके व्याकरण पर। कृतः प्रणामस्य, यहाँ पर समास हो रहा है आपका कृतः प्रणाम येन सह, दे रहना, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। कृतः प्रणाम, दिख रहा है ना, येन सह कृतः प्रणाम। यहाँ पर आपका समास हो रहा है, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। येन स तस्य, कृतः प्रणामः येन स तस्य, प्रणाम तस्य कृतः प्रणाम। ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। फिर इसमें अगर व्याकरण देखते हैं तो दोनों शब्द अलग करने होंगे, हमें कृत अलग करना होगा, प्रणाम अलग करना होगा। तो कृत तो आपको पकड़ में ही आ रहा होगा, ई जोड़ कतः प्रत्यय कृतः बन गया। प्रनम है, प्रणाम बन गया, ठीक है, प्रनम है। तो इसमें यहाँ प्रश्न है आपका कि कृतः प्रणामस्य में कौन सा समास है। कृतः प्रणामस्य में समास है बहुव्रीहि समास। फिर आते हैं, लिख लिया, मही, मही तो नॉर्मली शब्द है, द्वितीय विभक्ति। फिर है आपका मही भुजे, मही भुजे में आपका है मही भुज पिप, मही भुजे, मही मही पिप, क्लियर है, मही भुज पिप। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ मही भुजे में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। और ये चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हो रही है, ये सूत्र याद रखना होगा, क्रियार्थोपपदस्य क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। सूत्र को आपको याद रखना होगा कि यहाँ मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है,
तो वो है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। वहीं भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। ये तो नॉर्मल है, ये ज़्यादा नहीं प्रश्न बनेगा। प्रश्न जो बनेगा इससे बनेगा कि इसमें चतुर्थी विभक्ति किससे हुई है, तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। फिर आगे देखते हैं, लिख लिया। जिताम, जिताम में ही कतर टाप, जिताम धातु द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर है सपत्नेन, सपत्नेन को बोला है यहाँ पर अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। सपत्नेन की व्युत्पत्ति नहीं आई है कुछ भी, इसको अव्युत्पन्न प्रातिपदिक शब्द बोला गया है काशिका वृत्ति में। प्रश्न बन सकता है कि सपत्नेन क्या है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सपत्नेन कैसा है, अव्युत्पन्न की मात्रा भी आएगी, अव्युत्पन्न। क्लियर है, दो न है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। फिर आपका है, ये काशिका वृत्ति में आई है, ठीक है, ऐसा काशिका वृत्ति में कहा गया है सपत्नेन शब्द के। लिख लिया। आगे आपका आ जाता है निवेदयिष्यत, निवेदयिष्यत, नि विद निच छत्री, उपसर्ग धातु नहीं, पहले लिट लकार आएगा, फिर क्षत्रिय प्रत्यय लग के फिर इसका रूप चलेगा, तब निवेदयिष्यत बनेगा। पहले यहाँ लिट लिखिए, क्षत्रिय के बाद फिर ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी एक वचन, इंपॉर्टेंट है। निवेदयिष्यत क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द बने। फिर आगे है आपका व्याकरण जिसका बनेगा दिव्य थे, दिव्य थे यथ धातु थे, यथ धातु टिट रकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आपका बनेगा प्रवक्तुम, प्रवक्तुम तो इजी है, आप लोग को भी पकड़ में आ रहा होगा, प्रवच तुमुन, प्रवक्तुम प्रवच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
वृषा, वृषा हो गया आपका अव्यय पद, वृषा है अव्यय पद और ये क्या है, प्रिय का विशेषण है, प्रियम का विशेषण। प्रश्न बन सकता है प्रियम का विशेषण क्या आया है, प्रियम का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है वृषा। फिर है हितैषिण, लिख लिया, हितैषिण, हित इश इनी, हित प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा हितैषिण। तो व्याकरण के अंतर्गत यही है, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट था कृतप्रणामस्य और महीभुज। महीभुज में क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीनः से क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति हुई है। हाँ, सपत्नेन भी इम्पोर्टेंट था, वो क्या है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक शब्द है। और हाँ, काशिका वृत्ति में आया है। वृषा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वृषा क्या है, अव्यय पद है और प्रियम का विशेषण है। तो ये था व्याकरण का द्वितीय का। तो हम लोग 2 ही श्लोक का अर्थ करेंगे। अब मैं जो कुछ पॉइंट लाई हूँ उसको देखेंगे, उसको लिखेंगे एक बार। उससे करने से पहले इसका एक उच्चारण कर लेते हैं, एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य महीभुजे हितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः नहि व्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रणाम कर चुकने के बाद फर्नीचर ने क्या किया, युधिष्ठिर के सामने शत्रुओं के द्वारा जिस पृथ्वी को जीत लिया गया है उसका वर्णन करते हुए उसका मन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होता है वह प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखता है। ये हो गया हमारा इसका अर्थ। अब आ जाते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके किरातार्जुनीयम के, जिनसे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पर एक लिखा है